फतेहपुर सीकरी, एक संत, एक सम्राट और एक नगर की कहानी। साल था 1560 के आसपास। भारत के ताज पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। वह मात्र 27 वर्ष का था, पर उसकी सत्ता पूरे हिंदुस्तान में फैली थी। उसका साम्राज्य बल और बुद्धि का प्रतीक था, लेकिन एक बात थी जो उसकी नींदें उड़ा रही थी: उत्तराधिकारी की कमी। अकबर ने 3 शादियां की थीं, लेकिन उसकी कोई संतान जीवित नहीं रह पाए। इस चिंता ने उसे बेचैन कर रखा था। वह जानता था कि एक सम्राट का वंश आगे बढ़ाना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। दवा दारू, तीर्थ यात्रा और मन्नत, अकबर ने सब कुछ आजमा लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दरबार के हकीमों और मौलवियों ने हाथ खड़े कर दिए। अकबर दिन रात सोच में डूबा रहता और एक उम्मीद की रोशनी की तलाश में भटकता। इन्हीं दिनों दरबार में एक बुजुर्ग ने बताया कि आगरा से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव है, सीकरी, जहां एक महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते हैं। लोग कहते थे कि उनकी दुआओं में अलौकिक शक्ति है। जो भी सच्चे मन से उनके पास जाता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। ये सुनते ही अकबर के मन में आशा की किरण जगी। वह चुपचाप, बिना किसी शाही तामझाम के, सीकरी के लिए रवाना हुआ। राजसी वस्त्र छोड़, सादे कपड़ों में वह संत के दरवाजे पर पहुंचा। शेख सलीम चिश्ती की साधारण सी कुटिया थी, पर वहां का वातावरण किसी दिव्यता से भरा हुआ था। संत ने अकबर को देखा, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अल्लाह ने तुम्हारी मुराद सुन ली है। जल्द ही तुम्हारे आंगन में एक नन्हा फूल खिलेगा, जो वक्त आने पर हिंदुस्तान की बागडोर संभालेगा। अकबर ने झुककर संत के चरणों को छुआ और चुपचाप लौट आया। कुछ ही महीनों में रानी को गर्भधारण हुआ और फिर एक सुदृढ़ पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया सलीम, अपने जीवनदाता संत के नाम पर। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। अकबर की आंखों में कृतज्ञता थी। वह जानता था कि यह केवल एक संतान का जन्म नहीं था, यह उसकी आत्मा की पूर्णता थी। उसने ठान लिया कि वह उस स्थान को, जिसने उसे इतनी बड़ी खुशी दी, अमर बनाएगा। उसने सीकरी गांव को एक भव्य नगर में बदलने का निश्चय किया और नाम रखा फतेहपुर, अर्थात विजय का नगर। यह नगर केवल ईंट पत्थरों का समूह नहीं था, यह एक सपना था, एक आस्था का प्रतीक, एक सम्राट और संत के रिश्ते की अमर गाथा। अकबर ने इस नगर को अपनी राजधानी घोषित किया और यहाँ अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सफ़ेद संगमरमर से बनी ये दरगाह संत की समाधि पर बनाई गई। आज भी यहाँ मन्नतें बांधी जाती हैं। बुलंद दरवाज़ा, गुजरात विजय के बाद बनाया गया ये विशाल द्वार मानो समय को चुनौती देता है। दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ अकबर न्याय करता और विद्वानों से संवाद करता। इबादतखाना, जहाँ हर धर्म के विचारक आमंत्रित किए जाते और धार्मिक संवाद होते। यहाँ अकबर ने पहली बार दीन-ए-इलाही की अवधारणा को जन्म दिया, एक ऐसा विचार जो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और पारसी धर्मों की अच्छाइयों को एक सूत्र में बांधता था। सम्राट और संत का संबंध, कहा जाता है कि अकबर अक्सर नंगे पांव शेख सलीम की दरगाह तक जाता, उनके साथ घंटों बैठता, कभी मौन में, कभी भजन सुनते हुए। वह संत को न केवल आध्यात्मिक गुरु मानता था, बल्कि एक पिता के समान श्रद्धा करता था। चिश्ती भी अकबर को कभी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि अपने शिष्य की तरह अपनाते थे। एक बार अकबर ने संत से पूछा, हुजूर, मैं आपको क्या दूं? संत ने मुस्कराकर कहा, जो दिया है वही बहुत है। बस याद रखना कि शासन जनता के लिए हो, अहंकार के लिए नहीं। अकबर ने ये शब्द जीवन भर अपने हृदय में संजोए रखे। लेकिन ये स्वप्नंगरी बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकी। पानी की कमी, प्रशासनिक समस्याएं और सीमाओं पर अस्थिरता ने अकबर को मजबूर कर दिया कि वह राजधानी को आगरा स्थानांतरित करे। लगभग 14 वर्षों तक राजधानी रहने के बाद फतेह